बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 बेटा मैथमेटिक्स सिंगल नेशनल करिकुलम एक्सरसाइज नंबर 4.4 हम लोग कर रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए ड्रा डायगनल्स इन द गिवन फिगर्स। ये फिगर्स हमारे पास दी हुई हैं, इनमें आपने डायगनल्स ड्रा करने हैं और डायगनल ड्रा करके आपने आइडेंटिफाई करना है, यानी आपने पहचान करनी है कि विच पॉलीगॉन इज़ कनकेव, कौन सी पॉलीगॉन कनकेव है और कौन सी कन्वेक्स है। बेटा डायगनल ड्रा करके आपने पहचान तो करनी है, उससे पहले आपको कनकेव पॉलीगॉन और कन्वेक्स पॉलीगॉन के दरमियान फ़र्क पता होना चाहिए। बेटा कनकेव पॉलीगॉन वो होती है कि जिसके अगर डायगनल्स ड्रा करें ना, तो कोई एक डायगनल पॉलीगॉन के आउटसाइड में भी ड्रा हो जाए, उसको बोलते हैं कनकेव पॉलीगॉन। और जो कन्वेक्स पॉलीगॉन है, इसके सारे डायगनल्स इनसाइड होते हैं, कोई भी डायगनल इस पॉलीगॉन की बाउंड्री से बाहर नहीं होता। ठीक है बेटा। दूसरी बात, एंगल की बात करें तो जो कनकेव पॉलीगॉन है उसमें कम से कम एक एंगल जो है, लेट्स सपोज ये जो एंगल है ये वाला, ठीक है, एक एंगल जो है वो 180 से बड़ा होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 180 डिग्री। और कन्वेक्स में जो हमारे पास क्या होता है, इसके सारे एंगल जो है वो 180 डिग्री से छोटे होते हैं, लेस होते हैं, ठीक है, लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, लेस देन 180 डिग्री। ओके बेटा, आप देखिए यहाँ पे मैं डायगनल्स ड्रा करता हूँ, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये फिगर है, इसके डायगनल्स ड्रा करने हैं मैंने। सबसे पहले देखें बेटा, मैं यहाँ से इधर डायगनल ड्रा करता हूँ, इस और इस कोने को मिला देता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास एक डायगनल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको नीचे यहाँ पे मिला देता हूँ, ये डायगनल है, ठीक है, ये इनसाइड डायगनल है। यहाँ इसको मिला देता हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ इस वाले को और इस वाले को मिला देता हूँ, ये तो हो गए सारे इनसाइड डायगनल। इसका आउटसाइड डायगनल यानी ये फिगर है, इसकी जो बाहर वाली साइड है, यहाँ से यहाँ पे अगर ज्वाइन करूँ, यहाँ पे भी एक डायगनल ड्रा होता है। तो ये जो डायगनल है आउटसाइड वाला, इसकी वजह से ये कौन सी हमारे पास है, दिस इज़ कनकेव पॉलीगॉन। ये क्या है हमारे पास, कनकेव पॉलीगॉन है, ठीक है। अब इसकी बात करें बेटा, इसके सारे डायगनल्स इनसाइड ड्रा होंगे, चाहे हम यहाँ से यहाँ ड्रा कर लेते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है, इसको और इसको मिला देता हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ से हम लोग इधर ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से इधर ज्वाइन कर सकते हैं, डायगनल्स बेशुमार डायगनल ड्रा सकते हैं, लेकिन इसका कोई भी डायगनल जो है हमारे पास आउटसाइड नहीं गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से इधर भी डायगनल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कोई भी डायगनल हमारा आउटसाइड नहीं गया, सारे डायगनल इस फिगर के अंदर ही बने हैं। तो इसलिए इस फिगर की डेफिनेशन के मुताबिक ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स पॉलीगॉन है, ठीक है। तो ऐसी पॉलीगॉन जिसके तमाम डायगनल्स अंदर की तरफ ही हों, बाहर कोई डायगनल ड्रा ना हो, तो हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगॉन। और ऐसी पॉलीगॉन जिसका कोई एक डायगनल बाहर की तरफ ड्रा हो, ये वाला डायगनल बाहर की तरफ ड्रा हुआ था, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, कनकेव पॉलीगॉन, ठीक है बेटा जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, लिखा हुआ है द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन आर इन द रेशो। जो पेंटागन बेटा होती है 5, पेंटा मतलब होता है 5 साइडेड फिगर, ठीक है बेटा। कहता है कि जो इंटीरियर एंगल, पेंटागन के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनकी रेशो दी हुई है एंगल्स की। फॉर एग्जांपल 1:2:3:4:2, मतलब क्या हुआ, अगर फर्स्ट एंगल फॉर एग्जांपल 10 है, दूसरा 20 होगा, तीसरा 30, चौथा 40, पाँचवा फिर 20, यानी कि उनकी रेशो निकाल के दी हुई है, सिंपल रेशो की फॉर्म में एंगल्स दिए हुए हैं। फाइंड दीज एंगल्स, हमें इन एंगल्स फाइंड करने हैं, ये तो उनकी रेशो दी हुई है, ठीक है। एक अगर इतना है, दूसरा 2 टाइम्स है, यानी 1:2 है, फिर अगर 2:3 है, ठीक है। तो हमने एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में पेंटागन के तमाम एंगल्स का सम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, कोई भी बेटा पॉलीगॉन है, पेंटागन भी एक पॉलीगॉन ही है, तो उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला क्या है हमारे पास, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, ये हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180। अब देखें सम ऑफ
इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एन। यहाँ पे क्या होगा, एन यहाँ पे बेटा हमारे पास होगा 5, क्योंकि पेंटागन है 5 साइडेड फिगर है, तो साइडें कितनी होगी 5। तो हम एन की जगह क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे, माइनस एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है बेटा। अब देखें यहाँ पे, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 3 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है बेटा। 3 को जब हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 3 0s are 0, 8 3s are 24, 2 कैरी, 3 1s are 3 प्लस 2 540 आ गया। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमारे पास कितना आ गया, 540। अब देखिए रेशो दी हुई थी हमारे पास, क्या दिया हुआ था, रेशो दी हुई एंगल्स की। तो हम सम ऑफ रेशो फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ रेशो ऑफ एंगल्स, एंगल्स की रेशो दी है, उनका सम फाइंड कर लेते हैं। तो 1 रेशो, ये वाला 1 2 3 4 2, 1 रेशो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2, तो इनको सबको प्लस किया तो हमारे पास क्या आया, 4 5 6, 6 प्लस 3 9, 9 10 11 12। तो हमारे पास क्या आ गई, सम ऑफ रेशो 12 आ गई। अब सम ऑफ रेशो भी आ गई है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स भी आ गए हैं। हम लोग यहाँ से एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट एंगल ऑफ पेंटागन, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जो पहली रेशो दी है हमारे पास, क्या दी हुई थी 1, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल हम लोग कैसे फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ये वाला सम ऑफ ऑल एंगल्स डिवाइडेड बाय 12, 1 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 540। ठीक है बेटा। तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है कि 1/12 यानी जो रेशो दी है 1 टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब देखें तो 540 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 540 आ जाता है डिवाइडेड बाय 12। 540 को 12 पे डिवाइड कर देना है सिंपली, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बेटा 540 को मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ 12 पे, ठीक है। 12 4 जा क्या होता है 48, 12 5 जा 60, तो 4 से करेंगे 48 आ जाएगा। नीचे देखें तो यहाँ 5 में से 1 कैरी ले लिया, 14, 14 में से 8 गया, 6 आ गया, 0 60 आ गया, तो 5 12 जा 60 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 540 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 45। तो हमारे पास जो पहला एंगल आया, फर्स्ट एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, हम सेकंड एंगल फाइंड करते हैं। सेकंड एंगल ऑफ पेंटागन, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सेकंड एंगल लिख लें। सेकंड एंगल की रेशो क्या है हमारे पास, रेशो देखें तो 2 है, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे में दी हुई लिखी हुई है 2 3 4, तो सेकंड एंगल के लिए 2 रेशो है, तो हम 1 की जगह आप यहाँ पे 2 रख देंगे। 2 डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ रेशोज यानी सम ऑफ रेशो 12 मल्टीप्लाई बाय इंटीरियर एंगल 540। ठीक है, अब देखें इसको, तो ये 2 और 12 वापस में 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो 540 1 जा 540 और डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 540 को 6 पे डिवाइड कर देंगे, 540 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है बेटा, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 7 जा क्या होता है 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 और ये 8 6 जा 48 होता है। ठीक है, 9 6 जा 54 हो जाएगा। ठीक है, 6 9 जा 54, आगे 0 बच गया, 6 0 जा 0 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 90 डिग्री। ठीक है बेटा, थर्ड एंगल फाइंड करते हैं हम लोग। थर्ड एंगल इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये देखें 3 है, थर्ड एंगल के लिए 3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 540 इक्वल टू, अब देखें तो 540 को ये 3 1 जा 3 3 4 जा 12, अब 540
डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। 540 को 4 पे डिवाइड कर दें, 4 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 4 जा 13 को करेंगे 13 4 जा 52, सॉरी 52, 4 में से 2 गया, 2 आ गया, 0 बच गया, 4 5 जा 20 आ जाएगा बेटा हमारे पास। तो एंगल हमारे पास क्या आया 135 आ गया। ठीक है बेटा जी, आगे हम लोग कर लेंगे फोर्थ एंगल फाइंड कर लेंगे। फोर्थ एंगल इक्वल टू, यहाँ पे 4 वाले के लिए रेशो क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगी। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 540। ठीक है, अब देखें 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 540 1 जा 540 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। अब 540 को 3 पे डिवाइड कर लेंगे, तो 540 को 3 पे मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, 540 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग करें 3 1 जा 3 कर लेते हैं, नीचे 2 बचा, 4 बचा, 0 बचा, 3 8 जा 24, 3 0 जा 0, तो हमारे पास क्या आ गया 180 डिग्री आ गया। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट जो हमारे पास एंगल नंबर 5 है बेटा, एंगल 5 के लिए देख लें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिफ्थ एंगल इक्वल टू। ठीक है बेटा, तो फिफ्थ एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखें तो उसके लिए रेशो क्या दी हुई है 2 दी हुई है। जैसे हमारे पास ये वाला एंगल था सेम वही आंसर आ जाएगा, तो हम फिफ्थ के लिए लिख लेंगे 2/12 मल्टीप्लाई 540, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 540 1 जा 540 डिवाइडेड बाय 6 कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, 540 को 6 पे डिवाइड किया था, ये हमने ऊपर किया था, तो आंसर क्या आया था 90 आया था। ठीक है बेटा, अगर आपने सवाल चेक करना है कि आपका सवाल सही है या गलत है, तो ये 1 2 3 4 5 ये जो 5 एंगल्स आए हैं इन सबको आप जमा करें तो आपके पास 540 आना चाहिए। अगर 540 आता है तो क्वेश्चन ठीक है, नहीं आता हो तो इट मीन्स क्वेश्चन में कोई गलती है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।